अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। ब्राजील के दो स्कूल्स में एक शख्स की फायरिंग, 3 हलाक, 11 दीगर शदीद जख्मी। हिंदुस्तान अपने आइन की ताकत से आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मुनक़दा तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। आटा 37 रुपए फी किलो, हुकूमत खामोश क्यों? बीएसपी सरबराह मायावती का बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी। यात्रा आज जिले खंडवा में मोर्टका से मनिहार पहुंची। राजभवन में यौम आइन तकरीब का इनेकाद। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई ने दस्तूर साजों की खिदमत को पेश किया खराज अकीदत। श्रीहरिकोटा के कलाई स्टेशन से बीएसएलवी C-54 को छोड़ा गया। सदनशीन इसरो ने साइंसदानों को दी मुबारकबाद। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त। दुबई से हैदराबाद पहुंचे शख्स की तलाशी के दौरान 1 करोड़ मालियती सोना किया गया जब्त। और अब पेश खबरों की तफसील। ब्राजील की रियासत एस्पिरितो सैंतो में एक नामालूम हमलावर ने 2 स्कूल्स पर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 अफराद हलाक और 11 दीगर शदीद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हमलावर ने खुदकार हथियार से अंधाधुंध फायरिंग की है। यह सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मुबैना हमलावर ने फौजी वर्दी पहन रखी थी और उसने अपने चेहरे को मास्क से ढांप रखा था। मुश्तबा हमलावर नौजवान मालूम होता है। यह वाकया दारुल हुकूमत से 50 मील दूर विक्टोरिया नामी एक छोटे से कस्बे में पेश आया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत हमारा आइन है, जिसकी बुनियाद पर मुल्क आगे बढ़ रहा है। यौम आइन के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज के आलमी हालात में पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर लगी हुई हैं। हिंदुस्तान की तेज रफ्तार तरक्की, तेजी से बढ़ती हुई मईशत और मजबूत बैनुल अक़वामी इमेज के दरमियान दुनिया हमारी तरफ बड़ी तवक्कुआत के साथ देख रही है। इस सबके पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा आइन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे आइन की तमहीद के शुरू में हम अवाम लिखा हुआ है। यह सिर्फ 3 अल्फाज नहीं है, यह एक कौल है, एक वादा है, एक अकीदा है। उन्होंने कहा कि आइन में लिखा गया है कि यह एहसास हिंदुस्तान का बुनियादी एहसास है, जो दुनिया में जमहूरियत की मां रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रही है। हम वैशाली की जमहूरिया और वेदों के भजन में भी यही एहसास देखते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरियों को खुश रखना, सच्चाई के साथ खड़ा होना और सादा रवैया रियासत का तर्ज अमल होना चाहिए। जदीद तनाजुर में हिंदुस्तान के आइन में मुल्क के इन तमाम सकाफती और अखलाकी जज्बात को शामिल किया गया है। मोदी ने कहा कि मैं मुतमईन हूं कि आज जमहूरियत की मां के तौर पर मुल्क अपने कदीम नजरियात और आइन की रूह को मुसलसल मजबूत कर रहा है। आज अवाम नवाज जज्बे की ताकत से मुल्क और मुल्क के गरीबों, मुल्क की माओ बहनों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज आम आदमी के लिए कवानीन को आसान बनाया जा रहा है। हमारी अदलिया भी बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए मुसलसल कई बामाने इक़दाम कर रही है। मोदी ने कहा कि इस बार 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से जिम्मेदारी पर जोर दिया था। यह हमारे आइन की रूह का मजहर है। बाबा कौम को याद करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि हमारे हुकूक हमारे फराइज हैं, जिन्हें हम सच्ची दयानतदारी और लगन के साथ पूरा करते हैं। आज अमृत महोत्सव में जब हम आजादी के 75 साल मुकम्मल करके अगले 25 साल का सफर शुरू कर रहे हैं, तो आइन का यह मंत्र मुल्क के लिए एक करारदाद बन रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री डी वाई चंद्रचूड़ जी,
केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरण जी, जस्टिस श्री संजय किशन कौल जी, जस्टिस श्री एस अब्दुल नजीर जी, कानून राज्य मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री विकास सिंह जी, सभी उपस्थित न्यायाधीशगण, सम्मानित अतिथिगण, देवी और सज्जनों, नमस्कार। आप सभी को और सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1949 में ये आज का ही दिन था जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नई भविष्य की नींव डाली थी। इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले बाबा साहब आम्बेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को, सभी संविधान निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। बीते 7 दशकों में संविधान की विकास और विस्तार यात्रा में लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के अनगिनत लोगों का भी योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर देश की ओर से उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथियों, आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 वर्ष पहले जब भारत वहीं बीजेपी हुकूमत पर गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के मसाइल को लेकर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आटे की कीमत भी गुज़िश्ता साल में बढ़कर 37 रुपए किलो हो गई है, लेकिन हुकूमत खामोश है। मायावती ने हफ्ते को एक के बाद दीगर अपने ट्वीट में महंगाई, बेरोजगारी के मसले पर बीजेपी हुकूमत को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुल्क में गुर्बत और पिछड़ेपन की जिंदगी में महंगाई की मार और बेरोजगारी से परेशान मेहनतकश लोग हर दिन आटा, दावल, चाल और नमक, तेल वगैरह की महंगी कीमतों को लेकर हुकूमत को कोसते रहते हैं, लेकिन वो इसका जवाब देने, वो तराकीब ढूंढने के बजाय ज्यादातर खामोश ही रहती हैं। और ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि अब आटे की कीमत भी एक साल में बढ़कर तकरीबन 37 रुपए फी किलो तक पहुंच जाने से लोगों में बेचैनी, मायूसी है। तो ऐसे में हुकूमत को अपनी लापरवाही वगैरह छोड़कर इसके हल के लिए संजीदा तराकीब में जी जान से जुट जाना ही वक्त की जरूरत है। बीएसपी सदर ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे बड़े आबादी वाले मुल्क में यहां सालों से पैदा परेशान करने वाली गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई वगैरह असली सियासत और इंतखाबी एजेंडा नहीं रहा। तब भी सभी हुकूमत को उनके लेकर मायूस बने रहकर मुल्क की तरक्की व अवाम की बहबूद में रुकावट बने रहना नामुनासिब और तकलीफदा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा आज चौथे दिन दोपहर को जिले खंडवा में मोर्टका से मनिहार पहुंची। राहुल गांधी और दीगर मार्च करने वाले ने आज सुबह मोर्टका में रात के क़याम के बाद अपना सफर शुरू किया और तकरीबन 9:30 बजे घर करघोन जिले के मनिहार पहुंचे। यात्रा के दौरान बड़वा के करीब चाय का वक्फा भी लिया गया। कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी और मिस्टर राहुल गांधी की हमशीरा मोहतरमा प्रियंका मोर्टिका से पदयात्रा में शामिल हुई और बड़वा के करीब चाय के वक्फे के बाद अपने शौहर रॉबर्ट वाड्रा और बेटे के साथ गाड़ी से इंदौर रवाना हो गई। इससे पहले बरवा में चाय के वक्फे के दौरान गांधी होटल के अंदर गए और इंचार्ज दिग्विजय सिंह पीछे रह गए।
सिंह अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे कि भीड़ की वजह से वो लड़खड़ा गए और कुछ लोग उन पर गिर पड़े। ताहम मिस्टर सिंह को फौरी तौर पर वहां मौजूद लोगों और सिक्योरिटी अमले ने खड़ा कर दिया। मिस्टर दिग्विजय सिंह ने वहां इस वाकये पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यौम आइन पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि हमारे आइन में शामिल अबदी अक़दार हमारे लिए रहनुमा उसूलों की हैसियत से बाकी हैं। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन बातों का इजहार हफ्ते को अपने एक ट्वीट में किया। उन्होंने कहा कि यौम आइन पर मैं लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। हमारा आइन एक मुक़द्दस किताब है और इसमें शामिल अबदी इक़दार हमारे लिए रहनुमा उसूलों की हैसियत बाकी है। इनका ट्वीट में मजीद कहना था कि आज हम सब ये अहद करते हैं कि हम इन तमाम इक़दार को बरकरार रखें और मुस्तहकम भारत की तामीर के लिए अपने बुनियादी फ़राइज़ अंजाम दें। बता दें कि मुल्क में यौम आइन, जिसको कौमी कानून दिन के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान के इमाम साहब इलाके में जुमे की शाम एक आईईडी को बरामद करके एक बड़े सानहे को टालने का दावा किया है। पुलिस जराये ने बताया कि शोपियान पुलिस और फौज की 44 आरआर की एक टीम ने जुम्मा की शाम शोपियान के इमाम साहब इलाके में एक प्रेशर कुकर में एक आईईडी पाई। उन्होंने कहा कि आईईडी बरामद होते ही हम बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए मौके पर तलब किया गया, जिन्होंने इस धमाका खैज मवाद को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। उनका कहना था कि इस तरह इलाके में एक बड़े सानहे को टाला गया है। एक पुलिस अफसर ने कहा कि इस जिमन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। जिले पुंछ के मेंढर के नाड़ जंगल इलाके में जारी तलाश ऑपरेशन के पेश नजर जम्मू पुंछ शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल हफ्ते की सुबह एक बार फिर बंद कर दी गई। जराये के मुताबिक पुंछ के मेंढर के नाड़ जंगल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगजुओं की मौजूदगी के अंदेशे पर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में भंबर गली से जारन वाली गली के दरमियान जम्मू पुंछ शाहरा पर हफ्ते की सुबह ट्रैफिक की नकलो हमल बिना बर एहतियात एक बार फिर मुअत्तल कर दी गई। इस शाहरा पर जुमे को ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई थी। मालूम हुआ है कि इस जंगल में जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब फायरिंग की आवाज सुनाई दी है। तेलंगाना भर में आज यौम आइन मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुल्क के आइन साजों की खिदमत को याद करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम और जलसों का एहतमाम किया गया। गवर्नर डॉक्टर तमिली साई सौंदराराजन ने इस खुसूस में अपने बयान में कहा कि हमारा मुल्क आइन में दर्ज नजरियात की वजह से आज़ादी, मुसावत और भाईचारे के साथ एक जमहूरी मुल्क के तौर पर तरक्की कर रहा है। उन्होंने सबसे एक जामा और खुद इन्हिसार मुल्क के लिए दोबारा मुनज़्ज़म होने की अपील की है। यौम दस्तूर के मौके पर उन्होंने दस्तूर साजों को ख़राज अक़ीदत पेश किया और कहा कि हर एक को हुकूक के साथ आइन में दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आइन में फराहम करदा आज़ादी, मुसावत और भाईचारे जैसे बुनियादी अनासिर की वजह से मुल्क बदस्तूर एक मजबूत जमहूरियत है। क़ब्ल-अज़ीं हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिनंद कुमार शावाली ने कहा कि दस्तूर ने मुल्क को मुत्तहिद किया और उसे दुनिया का एक मजबूत और जमहूरी मुल्क बना दिया है। उन्होंने कहा कि सबको हुकूक के साथ साथ बुनियादी जिम्मेदारियों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। रियासती इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन जस्टिस चंद्राया और कई जजेस और महकमे इंसाफ के सीनियर अफसर इस मौके पर हिस्सा लिया। और यौम आइन के मौके पर शहर हैदराबाद के टैंक बंड में वाक़ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर अवामी नुमाइंदों, मुख्तलिफ जमातों के लीडर्स और आला ओहदेदारों ने फूल निछावर किए और उनको भरपूर खराज पेश किया। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो ने हफ्ते को PSLV C-54 को छोड़ा, जो 1117 किलो वजनी जमीन का मुशाहिदाती सैटेलाइट 6 EOS 06 और 8 नैनो सैटेलाइट्स को साथ रखे हुए है। हफ्ते को 11:56 पर इसको छोड़ दिया गया। 24 घंटे की आसान उल्टी गिनती के बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 44 मीटर लंबे PSLV के XL विजन को पहले लॉन्च पैड से छोड़ा गया। मिशन कंट्रोल सेंटर बशमुल इसरो के सदरनशीन डॉक्टर सोमनाथ ने इसको छोड़े जाने का मुशाहिदा किया। EOS 06 जमीन का मुशाहिदाती सैटेलाइट है और
नैनो सैटेलाइट्स में अमेरिका के 4 एस्ट्रो कॉस्ट सैटेलाइट वजन 17.92 किलो, धरवा एजेंसी के 2 थाई बोल्ट सैटेलाइट्स और थाई बोल्ट 1 और 2 वजन 1.45 किलो, INS-2 भूटान सैटेलाइट विजन 18.28 किलो और पिक्सल से आनंद वजन 16.51 किलो वाले सैटेलाइट शामिल हैं। एस्ट्रोकेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट है और 4 मरहलों के अलहदा होने के बाद EOS-6 मदार 1 में अलहदा हो गया। इस कामयाब लॉन्च के बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में साइंसदानों से खिताब करते हुए इसरो के सदर नशीन डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि उन्हें खुशी हो रही है कि PSLV-C और 54 कामयाबी के साथ छोड़ा गया। PSLV-C 54 बेहतर तौर पर काम कर रहा है। उन्होंने PSLV की एक और कामयाबी पर इसरो की मुकम्मल टीम को मुबारकबाद पेश की। साल 2022 में यह इसरो के लिए 5वां मिशन था। I'm really happy to announce the successful accomplishment of the PSLV C-54 EOS-046 mission in its first phase of the mission, injecting the EOS-06 satellite at its intended orbit very precisely. And we also observed that the performance of the rocket in this mission in all its stages and functions were exceedingly good. And congratulations to the entire team, PSLV, for making yet another successful mission in the series of its long years of journey. And also congratulations to EOS-06 satellite, which is just deployed its solar panels very correctly at the expected time. And I'm very sure it will continue its further phases of actions. कॉटन के डब्बे में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने जब्त कर लिया है। ये 1821 ग्राम सोना, जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है, दुबई से यहां पहुंचे शख्स के सामान की तलाशी के दौरान पाया गया है। इस मुसाफिर से पूछगछ की गई, जिस पर उसका कहना था कि वो इस सोने को पेस्ट की शक्ल में तब्दील करने का मंसूबा रखता था। इसके खिलाफ एक मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। एपी के जिले चित्तौड़ में हाथियों ने हलचल मचाते हुए फसलों को नुकसान पहुंचाया। इतलात के मुताबिक हाथियों की बड़ी तादाद ने करताल पल्ली में घुसकर इस इलाके में फसलों को नुकसान पहुंचा दिया। इस वाक़े पर किसानों में तशवीश पाई जाती है, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाथियों की हलचल पहली मरतबा नहीं हुई है, बल्कि उमूमन हाथी उनके खेतों में घुसकर उनको बर्बाद कर देते हैं। इस सिलसिले में कई मरतबा महकमे जंगलात के ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की कि इन जंगली जानवरों को इंसानी आबादियों और बिलखुसूस उनके खेतों में घुसने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि उमूमन आए दिन इस तरह के वाक़यात से वो खौफज़दा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा फराहम किया जाए। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। ब्राजील के 2 स्कूल्स में एक शख्स की फायरिंग, 3 हलाक, 11 दीगर शदीद जख्मी। हिंदुस्तान अपने आइन की ताकत से आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मुनाकिदा तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। आटा 37 रुपए फी किलो, हुकूमत खामोश क्यों? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी। यात्रा आज जिले खंडवा में मोटिका से मनीहार पहुंच गई। राजभवन में यौम आइन तकरीब का इनेकाद, गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई ने दस्तूर साजों की खिदमत को पेश किया खराज।
श्रीहरिकोटा के खलाई स्टेशन से PSLV C-54 को छोड़ा गया। सदनशीन इसरो ने साइंसदानों को दी मुबारकबाद। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त। दुबई से हैदराबाद पहुंचे शख्स की तलाशी के दौरान 1 करोड़ मालियाती सोना किया गया जब्त। और इसी के साथ नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।